हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इसका नाम है इंडिया मालदीव्स रिलेशन ट्विस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी क्या हो रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आईआर का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें आपको इंडिया और मालदीव्स के जो हमारा एक बहुत ही छोटा सा देश है, पड़ोसी देश है। आप कहेंगे ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, भाई कम सुने हैं हम लोग। हाँ, वो तो आप लोग ज्यादा जो जीएस नहीं पढ़ा होगा वो कम सुना है, बस दो ही नाम सुना है, पाकिस्तान और चाइना। बट मालदीव्स भी है, छोटा सा है। आप थोड़ा सा लक्षद्वीप के थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो एक आइलैंड नेशन, राइट, जहाँ पे टापू का राष्ट्र है वो। तो वो उसमें यहाँ पे हमारे उसके पीछे थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ रखा है रिलेशन में। ऐसा भाई हुआ क्या है, आइए थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई हुआ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लाना चाहता था बट अब ला नहीं पा रहा, थोड़ा दिक्कतों से। बस आज ही वीडियो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। क्या है स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इंडिया मालदीव्स रिलेशन ट्विस्ट। भाई यहाँ पे क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्यारा सा मालदीव्स यहाँ पे है, ठीक है, इसमें इसमें नई पार्टी आई, नई पार्टी के यहाँ पे जो आपकी पार्टी के जो आपके लीडर हैं चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, राइट। अभी उनका नाम क्या है, शायद आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे उन प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ये बहुत न्यूज में रहे थे अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे भाई ये थोड़ा एंटी इंडिया स्टांस यहाँ पे रख रहे हैं। ये यहाँ पे ये चाइना के एलाई माने जाते हैं एज पर दी मीडिया रिपोर्ट्स, राइट। और ये यहाँ पे मतलब इंडिया के खिलाफ बातें काफी बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मालदीव्स आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, मैं आपको थोड़ा बता दूं। मालदीव्स वो राष्ट्र है जिसमें यहाँ पे जो डेमोक्रेसी लाने में, क्योंकि देखिए हमें आधा इतिहास बताया जाता है कि बांग्लादेश में हमने यहाँ पे भाई मतलब उसको बांग्लादेश को हमने नया राष्ट्र घोषित किया था। बट मालदीव्स में भी हम लोग ने मतलब बनाने में, मदद करने में, डेमोक्रेसी लाने में मालदीव्स में भी हमारा ही हाथ था। ये बात ये लोग बोल जाते हैं 1980s की बात है, वो वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा समझिए कि भाई ये क्या ट्विस्ट है, क्या चीजें आई, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट जो चीज है, हमने यहाँ पे मदद की थी मालदीव्स की। बट ये जो मोहम्मद यूसुफ हैं, ये यहाँ पे भाई ये यहाँ पे गए, अभी कहाँ गए, मोदी जी से मिलने। कहाँ पे, COP28 के समिट में। अभी COP28 क्या होता है, जो आपका एनवायरमेंट को लेके यहाँ पे समिट होते हैं। 28 वाला समिट था जिसको ये मोदी जी से मिलने चले गए। अब मोदी जी भी आए हुए थे कहाँ पे, यूएई। और ताजुब क्या पता है, पर आप हंसेंगे भी, क्या भैया क्या, कि भाई देखिए यूएई में जो गए हैं, यूएई पता है सबसे ज्यादा यहाँ पे तेल बेचता है और इन्वायरमेंट की मीटिंग यहीं करी जा रही है। वाह, मजा आ गई है ना। तो मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा आयरनिकल चीज है। तो यहाँ पे COP28 की समिट में यहाँ पे मिलते हैं यूएई में, ठीक है, किससे, मोदी जी से। अभी मोदी जी से कहते हैं मिलने के बाद कि भाई देखो, हमने यहाँ पे क्लेम करते हैं, आप ये देख भी सकते होंगे फोटो में, ये क्लेम भी करते हैं कि भाई देखो, अभी जो इंडिया है जो ना मान गया है कि अब अपनी मिलिट्री जो यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है इंडिया ने, वो अब यहाँ से हटा देगा। अब आप कहेंगे माजरा क्या है, क्या कौन सी मिलिट्री, कैसी मिलिट्री, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसी का तो मेन माजरा, इसी तो आपको थोड़ा जानना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है, और ये क्यों स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा और इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो देखिए ये तो हो गया, ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लेम करते हैं कि भाई इंडिया ने यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे मिलिट्री को आउट करने की बात कर दी है। अब ये क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, ये मतलब ये कहानी क्या है, इतिहास क्या रहा है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या माजरा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माजरा सीधे सीधे ये है कि पहली चीज तो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, उस पार्टी का नाम है पीपल पीएनए, जिसका नाम है पीपल नेशनल, सॉरी पीएनसी, नेशनल कांग्रेस। ये जो भी पार्टी के से रिलेटेड इलेक्टेड लीडर जो भी आपके आते हैं, वो यहाँ पे हमेशा एंटी इंडिया हो। जो इसकी दूसरी जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये इस पार्टी के जो भी लीडर आते हैं वो यहाँ पे इंडिया के लिए सॉफ्ट होते हैं, अच्छे स्टांस रखते हैं, अच्छे रिलेशन रखते हैं। अब ये जो पार्टी के लीडर हैं पीपल नेशनल कांग्रेस के, ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि ये लोग हमेशा से इंडिया से नफरत करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्योंकि देखिए इनका ये माजरा क्या है। देखो पहली चीज तो ये यहाँ पे जो मुद्दा उठाते हैं, भाई भाई मुद्दा क्या है, सीधे सीधे मुद्दा देखो, मुद्दा है क्या। ये कहते हैं कि जो देखिए क्या है कि इंडिया जो देखिए जो ये मालदीव जो छोटे छोटे नेशंस हैं, ये आइलैंड नेशन है, और इसकी जो सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, उसको हम लोग सिखाते हैं। जैसे हम लोगों को कैसे लड़ना है, आप डिफेंस में हम लोग उनको मदद करते हैं, इंडिया मदद करता है। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे कुछ मिलिट्री यहाँ पे जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ आपके कुछ उसमें यहाँ पे थोड़े बहुत हैं, गिने चुने हैं,
या फोटोज में भी देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं उनको, बल्कि उनको सिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आप सीखो, आप लोग अपना मदद करने के नाम पे ये लोग, मतलब ये जो इन लोग के पार्टी के लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे देश में आके सॉवरेनिटी का खतरा कर रहे हो आप। हम, क्योंकि देखिए किसी भी देश में कोई देश और दूसरी देश की मिलिट्री यहाँ पे आती है, भाई जाहिर है हमारे देश में कोई दूसरे देश की मिलिट्री आएगी, भाई सॉवरेनिटी पे खतरा होगा, संप्रभुता पे खतरा होगा, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बहुत जाहिर है। बट क्या है, जो आपके पूर्वज है ना, जिन्होंने यहाँ पे हम लोग को परमिशन खुद दी है कि भाई आप अपनी मिलिट्री लाओ, भाई आप हमको सिखाओ, हम भी और अपना यहाँ पे देंगे, बल्कि आपने सबने परमिशन दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, हम अपना मिलिट्री हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मिलिट्री को पता है कितने मिलिट्री ट्रूप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये सीधे सीधे मिलिट्री का मुद्दा है कि भाई यहाँ पे जो कितने मिलिट्री ट्रूप्स हैं पता है आपको, आप जान के ताज्जुब होंगे। आपको क्या लगता है, अनुमान लगा लो कितने होंगे, आपको लगे 1000 1500 होंगे, नहीं यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 77 है, ओनली 77 ट्रूप्स के लिए इतना मारे जा रहे हो, है ना। तो इसी वजह से ये क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ कि भाई यहाँ पे एंटी इंडिया के लिए इतना कह रहे हैं कि भाई ये हमारे संप्रभुता पे खतरा है, इसे तो हम लोग यहाँ पे को फिर से वो हो जाएंगे। अरे भैया आप इतिहास पढ़ उठा के देख लो, जब आपका यहाँ पे जो आपका राजा था जो यहाँ पे मान नहीं रहा था आपका, तो उसमें मदद किसने की थी, इंडिया ने की थी ना। तो इंडिया आपको नहीं पता है, प्लीज समझो, इंडिया की जो यहाँ पे जो पॉलिसी रही है वो यहाँ पे गुजरात पॉलिसी रही है। गुजरात पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। आप पूछेंगे भाई गुजरात पॉलिसी क्या होती है, ये तो नया टर्म आ गया। गुजरात पॉलिसी का मतलब होता है कि देखो भैया, गुजरात एक बहुत ही इन्होंने पॉलिसी दी थी और ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना बहुत बढ़िया देश है। हम लोग जो है हम लोग डिप्लोमेसी की तरफ हम लोग ज़्यादा वो करते हैं। हम लोग जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे गरीब हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, और उसके सॉरी हेल्प वर्ड थोड़ा सही नहीं होगा, हम लोग उनको क्या करते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, हम लोग दान करते हैं। पुण्य का वर्ड सुना है ना, वो चीज़ हम लोग करते हैं। प्राइड से मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो अफगानिस्तान में आपको देखोगे वहां पे हम लोग ने पार्लियामेंट, उन लोग की संसद हम लोग ने बनवाई है, हम लोग ने कितने डैम्स बनाए, कुछ लिया उसका। तो आज भी आप अफगानिस्तान जाओगे तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे हैं, राइट। थोड़ा सा स्टूडेंट देखना चाहता हूँ वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं, हाँ सही चल रहा है, तो मतलब अच्छे खासे मामले हैं। तो हमें ये चीज़ समझना होता है कि भाई वहाँ पे कोई इतनी दिक्कतें नहीं होती, राइट। और दूसरा यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे नेपाल चले जाएं, नेपाल से साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, हालांकि ओली सरकार थोड़े बहुत डगमा कहते कि ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश से तो है ही है। तो यहाँ पे हम लोग डिप्लोमेसी से करते हैं। और यहाँ पे गुजरात जी ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका हो, मालदीव्स, उससे हम लोग को देना ही है, वी कैन प्रोवाइड दैम, हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, ये कहते हैं। और ये जो पॉलिसी आज भी काम आती है, क्योंकि देखो नेता में लड़ाई हो सकती है, मिलिट्री में लड़ाई हो सकती है, पर लोग यहाँ पे अगर लोग एक हो जाए तो सरहदें क्या है ना। तो ये बात है, और इस पॉलिसी से हम लोग चलते हैं भाई साहब। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे वो ये कि भाई ये यहाँ पे मिलिट्री नहीं, यहाँ पे ये मुद्दा यहाँ पे इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे कि भाई इंडिया को थोड़ा सा टारगेट करना चाहते थे। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे चाइना भी इनको एज पर मीडिया ग्रुप में कुछ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रही है, मीडिया के हिसाब से आपको खबर बता रहा हूँ कि भाई क्लेम्स करते हैं कि इनको चाइना से फंडिंग मिलती है वगैरह वगैरह। सो हम लोग के वो करने के लिए, और ये इसी वजह से यहाँ पे ये अब यहाँ पे जो इनकी फर्स्ट समिट थी ना, आप देखिए फर्स्ट मीटिंग जो ये फर्स्ट मीटिंग आप किससे करेंगे, सोचो। जो भी इनकी पार्टी का जो भी बंदा आता है वो फर्स्ट मीटिंग किसी और देश के साथ करता है ज्यादातर, और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का आएगा वो इंडिया के साथ करेगा, लेकिन इनकी पार्टी का आता है ये पता कहां चलेगा, टर्की चलेगा। आप जरा डिस्टेंस देख लो टर्की का मैप में कितनी दूर है, वहां चलेगा। और टर्की भी बहुत स्वागत किया, लेकिन टर्की को ये समझना चाहिए, देखो भैया एक बात समझ जाओ, टर्की भी यहाँ क्योंकि हमारे पड़ोसियों में थोड़ा बहुत दखल अंदाजी करता है, कश्मीर के मामले में देखें इश्यूज रेज करता है। अब भाई क्यों करते हो? अभी हम आपके पड़ोसियों में जाके वैसे तो इसमें श्री राजा मोहन जो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में अपना यहाँ पे आर्टिकल भी छापते हैं, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आर्टिकल लिखा था। प्लीज आप इंडियन एक्सप्रेस का जरूर इस आर्टिकल को श्री राजा मोहन सर के आप उसको जरूर पढ़िएगा। और उन्होंने ये कहा था कि अगर टर्की यहाँ पे ये चीज कर रहा है तो हमें भी यहाँ पे टर्की के जो यहाँ पे जो उसके पड़ोसी देश जो उनके खिलाफ है उस पर भी हम इंडिया को उसमें घुसना चाहिए, क्योंकि अब जो इंडिया है वो यहाँ पे डिफेंसिव मोड में नहीं है, राइट। वी आर नॉट इन डिफेंसिव मोड, वी आर एट एग्रेसिव मोड, ठीक है। तो ये चले गए भाई साहब इनसे मिलने, हम लोग एक हैं फला बातचीत हुई, ठीक है। तो इंडिया के मामले में भी इंडिया के मामले ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि दिखाने के लिए कि हम पहले गए, तो सही है। मैं ये नहीं कहता न्यूट्रल स्टांस अगर देखें बस सही है, क्योंकि उनका फैसला है, मैं ये नहीं कहता हूँ। बट द रियलिटी इज जो आपका देश, आप इनकी पता है इनकी आबादी कितनी होगी, सिर्फ लाखों में, कुछ लाख की इन लोग की आबादी है।
राइट। तो मैं इस पे कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। ये लोग यहाँ पे जो ये लोग पीपल, ये जो नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पे जो ये उड़ते हैं, इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। सिंपल सी चीज है, एक ही सोल्यूशन यहाँ पे गुजरात पॉलिसी के तहत ही मैं कह रहा हूँ। हमें यहाँ पे अग्रेसिव नहीं होना है कि यहाँ पे चले गए ये सब करने, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लो। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं किसी भी किसी भी राष्ट्रपति के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूँ जो यहाँ पे इंडिया से थोड़ा सा जो होता है ना, एक होता है कि आप एक सेंटिमेंट्स अगर आप हर्ट करते हो तो वो गलत है। बाकी मैं किसी भी उन लोग की पॉलिसीज तो सबकी चेंज होती है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पे इंडिया को अपनाना चाहिए, किससे, मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ अगर यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना लिया ना, ये सब शांत हो जाएंगे। और क्यों, अब यहाँ पे कहेंगे भाई यहाँ पे तो इंडिया का भी लॉस हो सकता है। अरे भाई हम लोग की पॉपुलेशन सुना है कितनी है, 150 करोड़ है, करोड़, समझ रहे हैं आप। तो 150 करोड़ की आपकी यहाँ पे यू नो और आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो लमसम उसकी अप्रोक्सीमेट पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो फिर क्या दिक्कत है इन लोग के इलाकों में, तो लाख ज्यादा बढ़ा है कि करोड़ों में ज्यादा बढ़ा है, आप भी जानते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, कोई यहाँ पे इनका मार्केट इतना हमारे ऊपर डोमिनेंस नहीं कर पाएगी, राइट। तो ये था हमारा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा वीडियो, जिसमें आपको बताया कि भाई यहाँ पे ट्विस्ट कैसा आ रखा है, क्योंकि जो यहाँ भी आए हैं ना, ये थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री के लेकर के थोड़ा बहुत मुद्दा उठाया कि भाई मेरी सोवरेनिटी छीन ली मेरे देश की, और मैं इंडिया हूँ, मतलब बहुत बहुत ही बातें बोली। ऐसा नहीं बोला कि एंटी इंडिया, बल्कि उनके हाव भाव से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इंडिया यहाँ पे ऐसे है, मैं जाऊँगा टर्की जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मोदी से नहीं मिलूंगा, बट मिले आते हुए COP28 में, ठीक है। तो मतलब अब चाहे, और ये भी जानते हैं, दिस पर्सन ऑल्सो नोज, क्योंकि ये जो बैठे हैं ना गति, भी जानते हैं कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सोल्यूशन पे मैंने यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि हमें यहाँ पे मालदीव्स के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे गुजरात पॉलिसी की तरफ थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। क्यों, हमें क्यों फ्री ट्रेड की तरफ हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया, श्रीलंका में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे चाइना ने यहाँ पे डोमिनेंस किया। चाइना ने कई ढेर सारे जो लीज पे ले लिए बंदरगाह, और वहाँ पे आपका न्यूक्लियर जो आपकी शिप आई थी पिछले साल, डॉक की थी, और वहाँ पे हमारा जो स्पाई शिप थी वो भी डॉक की थी। तो वहाँ से हमारा यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसकी कई इन्फॉर्मेशन हो सकता था वहाँ से निकाल दी गई हो। तो श्रीलंका का इस्तेमाल चाइना ने किया है, पाकिस्तान का किया, अब यहाँ पे मालदीव्स में ना करे। और मालदीव्स वैसे भी कई ढेर सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत चाइना ने यहाँ पे कर रखे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि चाइना की अगर डोमिनेंस यहाँ होगी तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देख, एक बात याद रखना, प्यार से जीतना है, प्यार से जीतना है। कभी भी दुश्मनी करके कुछ नहीं मिलता है, पड़ोसियों से प्यार समझा करना चाहिए, तभी जा करके मजबूती आती है, तभी जा करके हम लोग धीरे से समझदारी से इसमें हमें सोल्यूशन देना चाहिए। और टर्की के लिए भले हम लोग थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो जाए, वो तो कहाँ दूर रहता है भाई, उसके पड़ोसियों के साथ हम लोग थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं जा करके, तो वो सही है। तो ये था स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो कि भाई ये मालदीव रिलेशन से रिलेटेड, और इससे मतलब किस चीज़ में हम लोग लिंक कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, जो वनडे एग्जाम्स है, छोटे मोटे एग्जाम्स लेवल पे, उसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाएगा, और यहाँ पे लोकेशन पूछ ली जाएगी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग लोकेशन थोड़ा बहुत ध्यान दे दें, और क्या क्या मुद्दा उठा है, और यहाँ पे मालदीव रिलेशन में जो उसकी हिस्ट्री है थोड़ा बहुत हम उसको पढ़ लें, तो मेरे हिसाब से सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे बस एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मालदीव के जो भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, वो चीजें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसे नेपाल के साथ भी ये चीज हुई थी, नेपाल के भी वो जो ओली साहब आए थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस हो चुका है, इसी वजह से ये सारी चीजें थोड़ी बहुत हो रही हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, बट हमें इसको ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेके आया था। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे रिलेटेड और भी वीडियो आने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस आएंगे, बट आएंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।